गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आइए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 8 का, यानी सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इसका सबसे लास्ट टॉपिक वो है माइक्रो बॉडीज। माइक्रो मतलब होता है बेटा बहुत छोटा, तो माइक्रो बॉडीज मतलब बहुत छोटे छोटे कुछ ऑर्गेनेल्स हैं, उसकी हम स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए हम उसके बारे में आपको थोड़ी बातें बहुत बता दें। एनसीईआरटी पता है क्या कर रही है, जैसे मान लो ये एनसीईआरटी का पेज है। एनसीईआरटी यहाँ पे लिख दिया है माइक्रो बॉडीज, और एक लाइन ऐसे लिखा है, एक लाइन ऐसे लिखा है, कहा बस हो गया माइक्रो बॉडीज। लेकिन दिक्कत की बात ये है कि हमारे जो चाचा लोग होते हैं, जो क्वेश्चन बना रहे होते हैं, या न्यू बोल दो इज्जत से, जो प्रोफेसर लोग होते हैं, जो सर लोग होते हैं, जो क्वेश्चन बना रहे होते हैं, वो इस लाइन के अंदर इतना घुस जाते हैं कि जिसका कोई जवाब नहीं। अब आपको पूछेगा, वो चाचा पूछेंगे पेरोक्सीजोम के बारे में, जो कि आपको पता नहीं होगा। वो चाचा आपसे पूछेंगे ग्लाइकोसोम के बारे में, जो कि आपको पता नहीं होगा। वो चाचा आपसे पूछेंगे स्फेरोसोम के बारे में, जो कि आपको पता नहीं होगा। क्यों? आपको तो एनसीईआरटी इतना बोली है कि एक माइन्यूट मेम्ब्रेन बाउंड छोटा सा वेसिकल्स, जिसके अंदर एक कोर परसेंट होता है, जिसके जो एंजाइम जैसा बिहेव करता है, जिसके पास बहुत सारा एंजाइम होता है ना, जो अपना अपना फंक्शन करता है। इतनी बातें बोल के एनसीईआरटी निकल गई, लेकिन चाचा लोग को तो याद था। तो इसीलिए मैंने उस पर कई साल का क्वेश्चंस मैंने देखा हुआ है कि यहाँ से कितने क्वेश्चंस आए हैं, कितने के चांसेस हैं। तो उसके बेसिस पे जो मैंने नोट्स बनाया हुआ है, जो मैं अभी आपको दूंगा, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बस उसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। कैसे ध्यान में रखेंगे? मैंने कुछ नहीं बोला, सब में 2-3 पॉइंट आपको पढ़ाना है, पूरी लैंग्वेज पढ़ाने की जरूरत नहीं इधर उधर, बस उसको आप ध्यान में रखेंगे। पहला पॉइंट माइक्रो बॉडीज के बारे में कि इसके डायमीटर की बात करें तो 0.5 to 1.5 माइक्रोमीटर। याद रख लेंगे, कोई जरूरत नहीं है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रख लेंगे फिर भी। ठीक है बेटा, माइक्रो बॉडीज की बात करें तो बोला गया है कि ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, बोला गया है कि ये एक्चुअल में वेसिकल है, बोला गया है कि एक्चुअल में इसके पास कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होता है। समझ में आई बात? बोला गया है कि ये प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। ये पॉइंट एनसीईआरटी की लाइन बोल रही है। ठीक है, लेकिन हम पढ़ते हैं कि भाई एक ये माइक्रो बॉडीज है जिसका डायग्राम हम इतना ले सकते हैं, डायमीटर इतना ले सकते हैं। इसके पास एक और लेयर होती है जो कि लिपिड का बना हुआ होता है, और इसके बीच में जो स्ट्रक्चर है इसको हम कोर बोल रहे हैं। ऊपर वाले को हम बोल रहे हैं बेटा कुछ भी नहीं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और नीचे वाले को हम बोल रहे हैं ये लिपिड का लेयर है, तो इसलिए लिपिड लेयर हम बोल देते हैं। और बीच में जो प्रेजेंट है एक्चुअल में यही रिस्पॉन्सिबल है, जो भी रिएक्शंस, जो भी परफॉर्मेंस, जो भी एंजाइम बिहेवियर होगा वो यही रिस्पॉन्सिबल होगा। इसको हम बोल देते हैं क्रिस्टलाइन कोर। समझ में आई बात? अब एक्चुअल में हम माइक्रो बॉडीज को बेटा 3 में डिवाइड करने वाले हैं। एक हम बोल देंगे स्फेरोसोम, दूसरे को हम बोल देंगे ग्लाइकोसोम, तीसरे को हम बोल देंगे पेरोक्सीजोम। सब अभी बोल देंगे तो क्या दिक्कत है? इसमें क्या होता है स्फेरोसोम में, इसको लाइसोसोम ऑफ प्लांट से बोलते हैं। इसमें करते क्या है, ये हाइड्रोलाइटिक नेचर का होता है। किस नेचर का होता है? हाइड्रोलाइटिक नेचर का। इसीलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, स्फेरोसोम। स्फेरिकल शेप का होता है। समझ में आए बात? इसलिए हम इसको लाइसोसोम प्लांट्स कहते हैं। ग्लाइकोसोम की अगर हम बात करें, इसमें एक प्रोसेस होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस, मतलब कि इसमें फैट का, ये सिर्फ प्लांट में पाया जाएगा, ये भी प्लांट में, ये प्लांट एनिमल दोनों में पाया जाएगा। इसमें फैट का कन्वर्जन होता है किसमें? कार्बोहाइड्रेट में। समझ में आई बात? फिर उसके बाद पेरोक्सीजोम की बात करें तो इसमें एक्चुअल में नाम से वाकिफ है बेटा, H2O2 पेरोक्साइड, जो कि क्या होता है, काफी हार्मफुल होता है। तो पेरोक्साइड का कन्वर्जन हो जाता है किसमें? वाटर में प्लस ऑक्सीजन में, पेरोक्सीडेज एंजाइम के प्रेजेंस में, पेरोक्सीडेज एंजाइम के प्रेजेंस में, या कैटालेज एंजाइम के प्रेजेंस में। समझ में आई बात?
तो खैर ये सारी चीज़ें हम लोग अभी डिटेल में देखने वाले हैं। तो चलिए खैर मैं इसको रफ करता हूँ, है ना, फिर उसके बाद मैं सारी चीज़ें भी आपको समझाता हूँ। ओके, आइए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं माइक्रो बॉडीज़ के बारे में। माइक्रो बॉडीज़ के डायमीटर की बात करें तो 0.5 to 1.5 माइक्रोमीटर। इसका एक स्ट्रक्चर जो हमने माइक्रो बॉडीज़ का देखना है, उसका ऊपर का लेयर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके नीचे में जो लिपिड लेयर प्रेजेंट होता है और बीच में एक कोर प्रेजेंट होता है जिसे हम क्रिस्टलाइन कोर बोलते हैं। एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबल यही होता है ना, जो भी काम करना होता है वो कोर ही कर रहा होता है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। तो आइए कुछ क्वेश्चन की पॉइंट से हम लोग देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एनसीईआरटी सिर्फ और सिर्फ 2 लाइन में बोल के जा रही है। वो ये है कि इट इज अ माइन्यूट मेम्ब्रेन, इट इज अ माइन्यूट मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, यानी मेनी वेसिकल्स लाइक स्ट्रक्चर। वेसिकल किसको बोलते हैं? एक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर बहुत सारे कुछ प्रेजेंट है, तो उसे हम वेसिकल्स बोलते हैं। वेसिकल्स लाइक स्ट्रक्चर विच कंटेन्स एंजाइम्स प्रेजेंट इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। मतलब माइक्रोबॉडीज जो है वो एक माइन्यूट मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। माइक्रोबॉडीज जो है इसमें बहुत सारे वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। माइक्रोबॉडीज के अंदर एंजाइम्स होते हैं और माइक्रोबॉडीज जो हैं वो प्लांट्स में भी और एनिमल सेल में भी पाए जाते हैं। कुछ हैं जो प्लांट्स में पाए जाते हैं, कुछ हैं जो दोनों में पाए जाते हैं, कुछ हैं जो सिर्फ एनिमल सेल में पाए जाते हैं। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं एक्चुअल में माइक्रो बॉडीज की अगर मैं बात करूं तो माइक्रो बॉडीज 3 टाइप के बेसिकली हमें पढ़ने हैं। ठीक है, जो कि आपके एनसीईआरटी में भी क्लियर मेंशन नहीं है, वहां पर सिर्फ बोल दिया है कि माइक्रो बॉडीज अब माइन्यूट मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होता है। इतना सा बोल के कह दिया बाय बाय। इधर आइए हम करते हैं। पहला होगा स्फेरोसोम और दूसरा होगा गैलेक्सियोसोम और तीसरा होगा पैरोक्सिसोम। स्फेरोसोम की बात करें तो स्फेरिकल शेप का होगा, नाम से वाकिफ है, और इसका जो पॉइंट है ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोन एज लाइसोसोम ऑफ प्लांट। अब जो स्फेरोसोम है बेटा ये हाइड्रोलाइटिक नेचर का होता है, हाइड्रोलाइटिक नेचर का होता है, इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं क्या, लाइसोसोम ऑफ प्लांट्स। फॉर्म्ड फ्रॉम SER इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनता है। फाउंड इन अबंडेंस इन एंडोस्पर्म सेल्स ऑफ ऑयल सीड्स। तो ऑयल सीड्स जो हैं या फिर वो पर्सन जहाँ जो ऑयली पर्सन हैं पोजीशन है, जहाँ पर ऑयली पार्ट बोल सकते हैं, वहीं पर पाए जाते हैं कौन, स्फेरोसोम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्फेरिकल शेप का है, हाइड्रोलाइटिक नेचर का है और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बना हुआ होता है। इसको लाइसोसोम ऑफ प्लांट्स कहा जाता है और ये कहाँ पाया जाता है, ऑयल सीड्स में। दूसरा हम लोग देख लेते हैं गैलेक्सियोसोम। गैलेक्सियोसोम की अगर मैं बात करूं तो ये भी सेम इसकी तरह सिर्फ प्लांट सेल में आपको देखने को मिलेगा। इसमें एक प्रोसेस होता है बेटा, वो है ग्लूकोनियोजेनेसिस, मतलब ग्लूकोज का बनना, मतलब कार्बोहाइड्रेट का बनना। जैसे फैट की बात करें तो इसमें एक एंजाइम आ जाएगा, वो है ग्लाइकोलेट। कौन, ग्लाइकोलेट। ग्लाइकोलेट एंजाइम के प्रेजेंस में फैट किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स में। तो इसीलिए इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं क्या, ग्लूकोनियोजेनेसिस। मतलब कार्बोहाइड्रेट तरह का क्या बोल सकते हैं कि इसमें क्या हुआ, ग्लूकोजेनेसिस हुआ और कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन हुआ। फाउंड इन फैटी सीड्स, कहाँ पाया जाता है गैलेक्सियोसोम, फैटी सीड्स में, गार्ड सेल में और अनराइप फ्रूट्स में। इंपॉर्टेंट है, फिर से देखिए क्या है, गैलेक्सियोसोम जो है सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाएगा। इसमें एक प्रोसेस होता है, वो कौन है, ग्लूकोनियोजेनेसिस, मतलब फैट से कौन, ग्लाइकोलेट एंजाइम के प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्जन हो जाएगा फैट का। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा इसके प्रेजेंटेशन का होगा फैटी सीड्स, गार्ड सेल्स और अनराइप फ्रूट्स में। उसके बाद हमने पैरोक्सिसोम की बात करनी है, ये इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल स्टार में कर दूं, इंपॉर्टेंट है। पैरोक्सिसोम के बारे में कई बार नीट में क्वेश्चन आया है। पैरोक्सिसोम की अगर मैं बात करूं, इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों में पाए जाते हैं। इन एनिमल्स, इन केस ऑफ एनिमल्स, इसमें पैरोक्सीडेज एंजाइम होता है। जैसे ये है पैरोक्सिसोम, इसके अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं जिसको पैरोक्सीडेज हम नाम देते हैं, या फिर केटालेज बोल सकते हैं। केटालेज का मतलब होता है तोड़ना।
तो पेरोक्सीडेज का क्या काम होता है? पेरोक्साइड का कन्वर्जन हो जाता है किसमें? वाटर और ऑक्सीजन में, जो कि काफी हार्मफुल होता है सेल के लिए। तो वो सेल को इस बीमारी से, इस इफेक्ट से बचाता है और वो किसमें? वाटर और ऑक्सीजन में तोड़ देता है। कौन? एंजाइम्स पेरोक्सीडेज। तो इन एनिमल केस पेरोक्सीडेज यानी या बोलिए केटालेज एंजाइम्स प्रेजेंट, इसका मतलब प्रेजेंट है, जो मुझसे रेगुलर पढ़ रहे हैं वो जान रहे हैं इस बात को। इसका मतलब प्रेजेंट होता है, मेरे केस में जब मैं पढ़ाता हूँ इसका मतलब एब्सेंट होता है। ठीक है, इतनी चीज पता है ना? यस, प्रेजेंट। तो होता क्या है, जो हमारा पेरोक्साइड है, मान लीजिए कुछ भी हमने इनहेल किया, कुछ भी हमने खा लिया, ड्रिंक कर लिया, कुछ कर लिया, पेरोक्साइड कुछ पॉइजनस ले लिया हमने, तो वहां पे होगा क्या कि पेरोक्साइड का पेरोक्साइडेज एंजाइम के प्रेजेंस में, नाम से वाकिफ है, पेरोक्साइडेज एंजाइम है, पेरोक्सीजोम, देखिए पूरा नाम से वाकिफ है। तो पेरोक्साइडेज एंजाइम के प्रेजेंस में पेरोक्साइड का कन्वर्जन हो जाएगा किसमें? वाटर प्लस ऑक्सीजन में, H2O प्लस O2 में, हो गया ना? लेकिन इन केस ऑफ एनिमल्स ये पाया कहां जाता है पेरोक्सीजोम? इन ग्रीन सेल्स, प्रेजेंट इन ग्रीन सेल्स। क्या करेगा भाई कि इसी में होता है बेटा फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन एक्चुअल में बेटा दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक है फोटो और दूसरा है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन, फोटो का मतलब होता है लाइट और रेस्पिरेशन का मतलब होता है क्या? एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना। तो उसको फोटो रेस्पिरेशन, जब दिन में ये रेस्पिरेशन करेगा तो उस वक्त क्या करेगा कि ऑक्सीजन लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा। समझ में आई बात? तो वही चीजें यहाँ पे बोला गया है कि फोटो रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन पेरोक्सीजोम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एंड बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स इन प्लांट सेल्स, वो भी कहाँ होता है? पेरोक्सीजोम में होता है। क्या बोला हमने? फिर से देखिए, इंपॉर्टेंट है, 2 लाइन लूंगा सिर्फ। माइक्रोबॉडीज क्या है? एक बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर है जो कि एक ऐसा वेसिकल्स है, इसके अंदर कुछ कोर्स प्रेजेंट होता है, इसका लेयर होता है लिपिड लेयर्स, ऊपर का लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर है? यस। मैंने बोला कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में पाया जाएगा। कुछ हैं जो कि फिर प्लांट्स में पाए जाते हैं और कुछ हैं जो एनिमल्स और प्लांट्स दोनों में पाए जाते हैं। मैंने स्फेरिज्म की बात की, स्फेरिकल शेप का होता है, हाइड्रोलाइटिक नेचर का होता है, सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, इसीलिए इसको लाइसोसोम ऑफ प्लांट कहा जाता है। फिर मैंने बात की कि भाई ये पाया कहाँ जाता है, किस किस जगह में, तो मैंने बोला कि ऑयली सीड्स में ज्यादा पाया जाएगा। और ये बनता किससे है? तो SER से, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स। क्लियर? इज दैट क्लियर? नेक्स्ट मैंने ग्लाइक्सियोसोम की बात की। ग्लाइक्सियो मतलब ग्लूकोज की बात यहाँ पे आ रही है। तो इसमें एक प्रोसेस होता है बेटा सिर्फ प्लांट सेल में, वो है ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्या? ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस में होता क्या है कि ग्लाइकोसिलेट एंजाइम के प्रेजेंस में फैट कन्वर्ट हो जाता है किसमें? कार्बोहाइड्रेट में। समझ में आई बात? और फाउंड कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो फैटी एसिड्स, गार्ड सेल्स और अनराइप फ्रूट में। क्लियर? फिर हमने पेरोक्सीजोम की बात की। पेरोक्सीजोम की जैसे बात की तो नाम से वाकिफ है बेटा, पेरोक्साइड। तो मतलब कि इसमें पेरोक्साइड का ब्रेकडाउन होगा, उसका कैटालिटिक होगा। उसका 2 रिएक्शन में पढ़ा था मेटाबॉलिज्म में, याद रखिए, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में बन रहा था, कैटाबॉलिज्म में टूट रहा था, पढ़ा था। तो हमने क्या बोला कि दोनों में पाए जाते हैं, प्लांट में भी एनिमल्स में भी। एनिमल के केस में क्या होगा कि पेरोक्सीडेज या कैटालेज एंजाइम जो होगा वो पेरोक्साइड को कन्वर्ट कर देगा या तोड़ देगा किसमें? वाटर और ऑक्सीजन में। इसीलिए यहां पर मैंने दिखाया हुआ है पेरोक्साइड है H2O2, इसको तोड़ दिया वाटर और ऑक्सीजन में। लेकिन इन केस ऑफ प्लांट्स क्या करेगा? जो कि सिर्फ पाया जाएगा पेरोक्सीजम कहां? ग्रीन सेल्स ऑफ द प्लांट। करेगा क्या कि भाई फोटो रेस्पिरेशन इसी में होता है प्लांट में। ठीक है, अब बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स इन प्लांट वो भी कहां होता है? पेरोक्सीजोम में। इतनी चीजें आपको याद रखने। आपको एक चीज बता दूं जाते जाते कि माइक्रोबॉडीज के बारे में दुनिया बहुत सारी चीजें पढ़ाती है, लेकिन जो मैंने ये चीज पढ़ाई आपको, ये कई साल का एनालिसिस किया हुआ पेपर के नोट्स हैं। कई साल मैंने देखा है कि माइक्रोबॉडीज से कितने क्वेश्चन अब तक नीट में पूछे गए हैं।
वो सारे के सारे यहाँ पर इंक्लूड किया है। एम्स और जिपमर की बात नहीं कर रहा, उसमें एक दो चीज़ एडिशनल भी होता है, बढ़ा दिए जाते हैं, तो मैं वहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये जो बातें कर रहा हूँ वो नीट के बेसिस पर बात कर रहा हूँ। एम्स अभी अब नीट में आ चुका है, तो इसीलिए ये चीज़ें अब अगर पूछी भी जाएगी तो बस यही 3 चीज़ में पूछी जाएगी, आई एम श्योर 100%, क्योंकि जो जितने भी नंबर ऑफ परसेंटेज हैं क्वेश्चंस के, वो सारे के सारे यही हैं। ठीक है, इसी में से यही 4-5 लाइन आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं, अगले क्लास में हम फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। ओके, बाय।